हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज एक से स्टार्ट होने जा रहा है 25 जनवरी से, यानी कि कल से, उसके बारे में। 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला है जिसमें अगर आप देखो तो 5 डिफरेंट वेन्यूज में मैच खेले जाएंगे। 25 जनवरी से लेके 11 मार्च तक एक तरीके से ये सीरीज चलेगा। बहुत लॉन्ग सीरीज होने वाला है। अभी रिसेंटली टीम इंडिया जो कि अफगानिस्तान को T20 सीरीज में होस्ट कर रहे थे, बट अभी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज की बारी है। जो रेड बॉल फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट है, कह सकते हैं सबसे बढ़िया फॉर्मेट है। अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फैन हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप एंजॉय कर पाते हो टेस्ट क्रिकेट को। तो एक बहुत अच्छा एक तरह से सीरीज होने वाला है। दोनों ही बड़ी टीमें हैं। इंडिया का सामना एक तरीके से बैस बॉल के अगेंस्ट हो रहा है। अब बैस बॉल अगर आप देखो तो अपने कंडीशन में, या कहे दूसरे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, न्यूजीलैंड कंडीशन में, वहाँ पे तो अच्छा कर रहा है। बट इंडियन कंडीशन में जहाँ पे आपको रैंक टर्नर्स मिलेंगे, स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेगा, वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखने लायक होगा। देखिए, पहले मैच के बारे में बात करेंगे और पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे दोनों टीमों की तरफ से। कुछ बड़े एक तरीके से अपडेट भी आए हैं। बट ओवरऑल देखो तो मैं अगर आपको बताऊं जो 5 मैचेस है कहाँ पे खेले जाएंगे, तो उसमें देखो पहला मैच जो कि हैदराबाद से स्टार्ट होगा, 25 से लेकर 29 जनवरी तक होगा। फिर दूसरा मैच जो कि 2 फरवरी से 6 फरवरी तक विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। थर्ड टेस्ट मैच जो कि वो खेला जाएगा राजकोट में, और ये होगा 15 से लेकर 19 फरवरी तक। और चौथा जो मैच खेला जाएगा वो 23 से लेकर 27 फरवरी तक। और फिर आखिरी जो मैच रहेगा वो धर्मशाला में खेला जाएगा 7 से लेकर 11 मार्च तक। हाँ, जो चौथा मैच होगा वो रांची में खेला जाएगा। तो 5 डिफरेंट वेन्यूज पे अगर आप देखो तो एक बहुत ही कहेंगे कि लॉन्ग टूर होने वाला है। और उसके बाद आपको पता है जैसे IPL होगा, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो T20 क्रिकेट ज़्यादातर होंगे, लेकिन उस बीच अगर आप देखो WTC के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोनों टीमों के लिए। तो दोनों ही टीमों ने एक तरीके से स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 टेस्ट मैच के लिए उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था। लेकिन उसमें अब एक बड़ी अपडेट ये है कि विराट कोहली ने एक तरीके से ऑप्ट आउट कर लिया है पहले 2 मैच से, कुछ पर्सनल रीजन के चलते। अब इसका मतलब ये है कि सिलेक्टर्स या BCCI को कहें, रिप्लेसमेंट अनाउंस करना होगा। अब देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट प्लेयर जो कि कौन होता है। वहाँ पे देखो तो कुछ प्लेयर ऑलरेडी हैं, जिनके तरफ आप देख सकते हो। जब भी जो एक तरीके से कहेंगे वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, जो इंडिया ए के मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड लायंस के साथ, वहाँ पे है चाहे सरफराज खान हो, रजत पाटीदार हो, रिंकू सिंह को भी ऐड किया गया है। तो इनमें से कोई एक हो सकता है। आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया एक तरीके से बैक जाएगी और पुजारा, रहाणे इनमें से किसी को पिक करेगी। तो आगे ही चलना चाहिए। सरफराज खान को मुझे लगता है कि पिक करना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग प्लेयर है। काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर वो उनको पिक करते हैं एक अच्छी चीज़ रहेगी। या फिर सरफराज के साथ रजत पाटीदार, यानी दोनों को पिक करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट फैंस तो रिंकू सिंह के नाम को भी लेके एक तरीके से काफ़ी एक्साइटेड है। तो होपफुली उन्हीं में से कोई पिक होगा। बैकवर्ड नहीं जाएंगे, ये उम्मीद है। बट देखिए, पर्सनल रीजन से विराट का बहुत ही कम ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे वो इंजरी के चलते बाहर हुए होंगे। बहुत ही फिट रहते हैं और उसी वजह से सारे के सारे मैचेस खेलते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ पर्सनल रीजन के चलते उनको मैच एक तरह से ड्रॉप करते हुए, मैच छोड़ते हुए, व्हिच इज फाइन। बट उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ सही हो और वो आखिरी जो 3 मैचेस है उसके लिए अवेलेबल रहे। और आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट है। जो उनके बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में, हैरी ब्रुक, उन्होंने भी शायद ऑप्ट आउट कर लिया है पूरी सीरीज से ही। अब ये भी एक तरीके से उनके लिए कहेंगे कि झटका हो सकता है, क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन चाहिए होगा। खैर, उनके पास अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में आपको नहीं बताया था, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे और दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर सकते हैं, और क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं पहले टेस्ट मैच से या इंटायर टेस्ट सीरीज से, उसके बारे में बात करेंगे। तो खैर, मैं आपको पहले उस बारे में बात कर लेता हूँ, बाद में अभी टीम के बारे में बात करेंगे जो भी स्क्वाड है। तो सबसे पहले देखिए, काफ़ी समय से आई थिंक चर्चा हो रहा है, जब से इंग्लैंड ने जो वे ऑफ टेस्ट क्रिकेट है वो एक तरह से बदला है, मतलब अपने खेलने का अंदाज है। जो नए कोच ब्रेंडन मक्कलम और कप्तान बेन स्टोक्स आए थे, उसके बाद सडन उन्होंने अप्रोच में बदलाव कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट को हम अब वनडे के अप्रोच से लेंगे, और 4.5-5 के रन रेट से एक तरह से रन बनाएंगे, और कोशिश यही करेंगे जितना हो सके जो ड्रॉ का पॉसिबिलिटी है उसको एक तरीके से मैच से खारिज कर दे, और जितना जल्दी हो सके जो कि एक तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करे मैच से। हाँ, काफ़ी दफ़ा वो जीते भी हैं, कुछ कुछ दफ़ा हारे भी हैं। आशीष में उनको एक तरीके से कहेंगे कड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, बट एक सर्टन वे में वो खेल रहे हैं।
और कमिंग इनटू इंडियन कंडीशन आई डोंट थिंक कि कोई बदलाव करेंगे, उसी अप्रोच से एक तरह से कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे उनके लिए चैलेंज ये रहेगा कि एक तो पिचेस, टर्निंग ट्रैक्स यहाँ पे मिलेंगे, रैंक टर्नर्स, जहाँ पे डे वन और इवन बॉल वन से एक तरह से बॉल घूमना स्टार्ट कर जाएगा, अनटिल एंड अनलेस जो कि टीम मैनेजमेंट जो कि थोड़ी सी ट्रू सर्फेसेस दे, जहाँ पे मतलब नॉर्मल विकेट जो हमने पिछले टाइम में इंडिया में देखा है, पहले एक दो दिन बैटिंग के लिए अच्छी रहती है जो कंडीशन है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन से एक तरह से गेंद घूमना स्टार्ट कर जाती है और फिर पांचवें दिन बिल्कुल ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा टर्न होने लगती है। बट रिसेंट टाइम्स में जो हमने देखा है कि डे वन से बॉल वन से एक तरह से घूमना स्टार्ट हो जाता है और पहले ही अगर आप देखो आधे घंटे में ही हमें स्पिनर दिख जाते हैं। तो इंग्लैंड आई थिंक लास्ट टाइम जब टूर किया था 2021 में शायद, वहां पे भी उनको रैंक टेनिस मिले थे और मुझे एग्जैक्टली याद है पहला ही मैच चिपॉक में था और एक अच्छे सरफेस पे मैच मिल गया था और वहां पे इंग्लैंड ने 500 बना दिए थे शायद, और मतलब उससे भी ज्यादा बनाए थे, जो रूट का डबल 100 आ गया था। और इंग्लैंड जो कि एक अच्छी सीरीज खेल के श्रीलंका से इंडिया में आई थी, तो उन्होंने उस पहले ही मैच में फायदा उठाया और उसके अगले आई थिंक जो जितने भी मैचेस रहे उसमें हमने वही देखा कि रैंक टेनर्स मिले और बहुत ही बुरी तरीके से इंग्लैंड वहां पे मैच हार रही थी। इवन जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था आई थिंक अहमदाबाद में, उसमें भी शायद मैच जो कि 2-2.5 दिन में ही खत्म हो गया था। इवन जो रूट ने वहां पे 5 for लिया था, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा एक तरह से बॉल टर्न कर रहा था। जो रूट पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालते हैं, तो खैर आप देखिए, आप उम्मीद तो यही करेंगे कि थोड़ा सा बेहतर सरफेस मिले, क्योंकि इन ट्रेंडिंग ट्रैक्स का एक तरीके से देखो इंडिया को फायदा भी मिलता है। जो हमारे गेंदबाज है जिनके पास स्किल है, जो स्पिनर है हमारे, वो डेडली हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि हमारे जो बल्लेबाज है उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखो तो देयर इज अ पीरियड की पुजारा, रहाणे और कोहली तीनों ही जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैटर थे, उनका फॉर्म बिल्कुल डाउन था। और उसका एक और रीजन ये भी था कि इंडियन कंडीशन में उनके रन नहीं बन रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रैंक टर्नर्स, और जब बाहर जाते थे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लो होता था और वहां पे रन नहीं बन रहे थे। तो उसी के चलते अभी देखो कि पुजारा टीम से बाहर है, रहाणे भी टीम से बाहर है, विराट समहाउ उन्होंने एक तरह से कहेंगे कि वहाँ पे स्टेबल हो गए, थोड़ी सी उनको ज़्यादा बैकिंग भी मिली, बट अभी वो लग रहा है कि ठीक ठाक फॉर्म में लौट रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखो तो कुछ नए खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल आए हैं, शुभमन ट्राई कर रहे हैं कि एस्टेब्लिश हो जाए, मतलब टेस्ट टीम में अपनी जगह को एक तरह से पुख्ता कर ले। श्रेयस अय्यर जितना भी उन्होंने इंडियन कंडीशन में खेला है अच्छा ही किया है, बट बाहर जाके उनका फॉर्म एक तरह से गिरा है, तो वो भी एक तरह से थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है रन्स, और वो रन्स तभी बनेंगे जब अच्छे विकेट्स मिलेंगे। हाँ, चैलेंजिंग विकेट पे भी रन बनेंगे, बट शायद उतने ज़्यादा नहीं बने जितने की आपको ज़रूरत है इस वक्त। तो बिल्कुल अच्छे सरफेस देने से आप थोड़ा सा फायदा इंग्लैंड के लिए भी करोगे, बट मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों के पास फिर भी वो काबिलियत है होम कंडीशन का, और जो उनके पास स्किल सेट है, मतलब अश्विन, जडेजा, अक्षर हो या कुलदीप हो, मुझे नहीं लगता कि उतना वो डिपेंडेंट रहेंगे कि उनको डे वन से ही टर्न मिल जाए। अगर नॉर्मल पिचेस भी मिलती है वहां पे भी उनके पास काबिलियत है कि वो इंग्लैंड की टीम को परेशान कर सके। तो मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली विकेट ना मिले, जहाँ से मतलब बॉल वन एक तरह से टर्न होना स्टार्ट हो जाए, तो जिससे कि एक तरह से कहेंगे कि टेस्ट मैच में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट मैच जो कि वो पूरे 5 दिन तक लास्ट नहीं करेगा, हार्डली 3 दिन तक चलेगा। और उसी वजह से आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट है, जो रोमांच है टेस्ट क्रिकेट का, और इस सीरीज से पहले तक एक तरह से जो कहेंगे हाइप बना हुआ है, वो शायद नहीं रहेगा। बट इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस इंग्लैंड का अप्रोच क्या रहता है। इंग्लैंड किस तरह से, मतलब क्या वो बास बॉल के अंदाज में ही चलते हैं या फिर थोड़ा सा वो एक तरह से कंडीशन को रिस्पेक्ट देके खेलते हैं। स्पिन के खिलाफ अगर आप देखो तो उनके पास स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, स्कूप शॉट या डिफरेंट शॉट वो खेलते हैं, जो कि थोड़ा सा बॉलर को अनसेटल भी करते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस सीरीज को लेके, और होपफुली जब कल स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख से, तो फिर और भी मज़ा आएगा। इससे मैं दोनों टीमों के बारे में बताता हूँ। इंडियन टीम के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया था, स्क्वाड के बारे में। बट अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करूँ तो उसमें देखो एक बड़ा बदलाव ये होगा कि विराट नहीं खेलेंगे। अब उनके जगह पे खेलेगा कौन? क्या वो प्लेयर होगा जो एक तरह से डायरेक्ट एंट्री लेगा और वो खेलेगा? शायद ना हो, क्योंकि टीम इंडिया ये सोच रही है एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के बारे में, तभी उन्होंने शायद ध्रुव जुरेल को भी शामिल किया है केएस भरत के साथ, क्योंकि केएल राहुल ऑलरेडी थे। बट आई थिंक शायद कहीं पे खबर पड़ रहा था
कि केएल राहुल शायद विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ खराब विकेट कीपिंग की है, उनके पास स्किल नहीं है यहाँ पे विकेट कीपिंग करने का इंडियन कंडीशन में। इज़ अ वेरी गुड विकेट कीपर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो टीम के एक मेन बैट्समैन भी है, और द मोमेंट आप विकेट कीपिंग करते हो, स्पेशली इंडियन कंडीशन जहाँ पे आपको स्पिनर को विकेट कीपिंग करना है, तो लगातार आपकी एक जो बॉडी है वो एक तरह से मतलब प्ले में रहेगी, और उसके बाद मतलब इतने सारे टाइम उनको विकेट कीपिंग करने के बाद बैटिंग करते वक्त हो सकता है कि दिक्कत हो। तो शायद वो पहले चाहते हैं कि हमारे पास जो बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो ये चाहती है कि पहले हमारे पास केएल राहुल द बैटर एक तरह से फिट रहे, विकेट कीपिंग में हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, हम वो ट्राई करेंगे। और शायद वही रीज़न है कि शायद स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के बारे में चर्चा हो रही है। दैट मीन्स अगर वो ही एक तरीके से फॉर्मूला टीम इंडिया एक तरह से मतलब उस पर एक तरह से काम करती है, दैट मीन्स कि केएस भरत को खेलना पड़ेगा, और केएस भरत अगर खेलते हैं तो फिर वही होगा कि श्रेयस और केएल जो कि एक स्पॉट ऊपर हो जाएंगे, रोहित और यशस्वी ओपन कर लेंगे, गिल 3 पे, फिर 4 श्रेयस या 4 केएल, श्रेयस 5 पे, 6 नंबर आपके केएस भरत हो गए। फिर आपके 3 ऑलराउंडर्स जो कि आपके स्पिनर्स भी हैं, जडेजा, अक्षर एंड अश्विन, और फिर 2 पेसर, सिराज और बुमराह। बुमराह आपके वाइस कप्तान है। और इनफैक्ट मुझे तो ये भी हैरानी नहीं होगी अगर टीम इंडिया जो कि रैंक टर्नर से एक तरीके से डिमांड करती है मतलब पहले टेस्ट मैच के लिए, और वहाँ पे 4-4 स्पिनर खेल रहे हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो उतना सरप्राइज नहीं होगा मतलब हमारे फैंस के लिए, और ना ही इंग्लैंड टीम भी उतना सरप्राइज होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि वो किस कंडीशन में खेलने आ रहे हैं। प्रीवियसली उन्होंने खेला था 2020-21 में इन्हीं कंडीशन में, तो उनको आइडिया ज़रूर होगा। तो खैर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो आई थिंक अब जो, क्योंकि उनके पास अब हैरी ब्रूक नहीं है, तो उनको भी जो कॉम्बिनेशन है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक मैं अभी आपको थोड़ा सा स्क्वाड बता देता हूँ, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो कि यहाँ पे नए हैं, जो कि कंसिडरिंग कि वो स्पिन ट्रैक में खेलेंगे, उसी वजह से वो लेके आए, स्पेशली अगर आप देखो स्पिनर्स। तो देखो मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो उनके स्क्वाड में जैक क्रॉली और बेन डकेट है जो कि उनके ओपनर होंगे। स्क्वाड के साथ साथ मैं आपको प्लेइंग 11 भी एक तरीके से बताता चलता हूँ। उसके बाद देखो जो रूट है और डैन लॉरेंस है। हालांकि जो रूट जो कि वो शायद नंबर 4 बैटिंग करे, डैन लॉरेंस को इनिशियली जगह नहीं मिलेगा। ऑलराउंडर्स में देखो बेन स्टोक्स है और रेहान अहमद है। अब बेन स्टोक्स को आप सभी जानते हो, उनके कप्तान है और बहुत अच्छे उनके ऑलराउंडर है। बट रेहान अहमद जो कि एक यंगस्टर है, मेनली नोन फॉर हिज ड्रेस स्पिन, बट बैटिंग भी कर लेते हैं, 19 साल के हैं, तो मतलब मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू प्ले। राइट आर्म लेग स्पिनर है और काफ़ी इफेक्टिव गेंदबाजी उन्होंने की है T20 फॉर्मेट में। स्पेशली अगर आप देखो एक टेस्ट मैच भी खेला है जहां पर उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं, तो होपफुली वो खेलेंगे। तो बेन स्टोक्स और रेहान अहमद भी हो जाएंगे। फिर विकेट कीपर्स में अगर आप देखो इनके पास काफ़ी सारे चॉइसेस है जो कि उनको देखना पड़ेगा। उसमें जॉनी बेस्टो है, बेन फोक्स है और ओली पोप है। उसमें से अगर आप देखो तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो विकेट कीपिंग के हिसाब से वो बेन फोक्स है। ओली पॉप और जॉनी बेस्टो को मोर एज आप बैट्समैन देखोगे, तो हो सकता है कि तीनों ही उस बैटिंग लाइनअप में फीचर करें। और अभी अगर मैं अब तक की स्क्वाड में से अगर टॉप 7 बनाने की कोशिश करूं तो उसमें देखो कि डकेट और ट्रॉली ओपन कर लेंगे। नंबर 3 मुझे लगता है कि हो सकता है कि ओली पोप को खिलाए। नंबर 4 पे फिर जो रूट, 5 वाला स्लॉट इनका रहेगा जॉनी बेस्टो के लिए, या बेन स्टोक्स 5 पे और जॉनी बेस्टो 6 पे और 7 पे बेन फोक्स, या मुझे लगता है कि ये होगी। और फिर 4 गेंदबाज इनके। अगर बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी ऑप्शन वहाँ पे भी रखे हुए हैं, बट हो सकता है कि 4 ही खेले। तो उसमें देखो कि सबसे पहला नाम अगर आप देखो तो एवरग्रीन कह सकते हैं, एवर यंग उनके जेम्स एंडरसन, 41 की एज में भी ज़बरदस्त फिटनेस मेंटेन किया हुआ है, और 183 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद भी अभी भी एक तरह से वो लगे हुए हैं गेंदबाजी करने में। हो सकता है कि 200 टेस्ट मैच उनके नज़र में हो। 700 टेस्ट विकेट के लिए काफ़ी नज़दीक हैं। 690 विकेट है उनके पास। तो देखिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े गेंदबाज हैं, तो वो अगेन एक तरीके से पम्प्ड अप होंगे इंडियन कंडीशन में, इंडियन बल्लेबाजों के सामने। फिर गस अटकिंसन है, यंग गेंदबाज है। इसके अलावा देखो मार्कवुड है, ओली रॉबिन्सन है, काफ़ी सारे तेज गेंदबाज ले आए हैं डिस्पाइट कि वो इंडियन कंडीशन में खेलेंगे। बट स्पिनर भी रखे हुए हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया नाम तो जैक लीच का है, जिन्होंने प्रीवियस टूर पे भी बहुत अच्छा किया था विद द बॉल। इसके अलावा देखो 2 और नाम है। यंग शोहेब बासिर है, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक ऑफ स्पिनर है। एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैचेस खेले नहीं है।
बट हो सकता है कि वहां पे डेब्यू करे क्योंकि 5 मैच की सीरीज है। इसके अलावा टॉम हैडली जो कि शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बिल्कुल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इन्होंने भी शायद ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, 2 ही ओडीआई मैचेस खेले जिसमें एक ही मैच में उनकी एक तरह से बॉलिंग आई है। तो मेनली अगर आप देखो तो जैक लीच और रेहान अहमद ये 2 आपके स्पिनर हो जाएंगे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक रिस्ट स्पिनर है। इसके अलावा भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो जो रूट भी है जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं और इंडिया के खिलाफ तो उनका फाइफर भी है। बाकी शोहेब बासिर और टॉम हार्टली हो सकता है स्टार्ट ना करे। और जहां तक तेज गेंदबाजी की बात है, मुझे लगता है कि जेम्स एंडरसन और मार्कवुड एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इंडियन कंडीशन में बहुत ज़्यादा मदद होता नहीं है। तो ऐसे में आप यही है कि कोशिश यही करोगे कि जो आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज है जिसके पास अच्छा खासा स्किल सेट है उसको ट्राई करें, और साथ ही मार्कवुड जिनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस है जो कि सरप्राइज कर सकते हैं इन कंडीशन में। बाकी ऑली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन मुझे नहीं लगता कि उतना एक तरह से उनका यूटिलाइज होगा। हाँ, हो सकता है कि आगे के मैचेस में देखे और थोड़ा सा जेम्स एंडरसन को एक तरह से रोटेट कर सकते हैं। बाकी बेन स्टोक्स उनका तो बॉलिंग करना इस सीरीज में एक तरीके से बहुत मुश्किल है, आज बैटर ही खेलेंगे। बट जैसा ही कहा कि जो रूट जो कि वो बॉल डालेंगे, तो ये एक तरीके से उनका स्क्वाड है और काफी बैलेंस स्क्वाड है और अच्छा स्क्वाड है। यही है कि जो बल्लेबाज हैं किस तरह से मतलब उस बैस बॉल अप्रोच के साथ किस तरह से स्पिन खेलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी स्पिनर गेंदबाजी करेंगे, 3 क्वालिटी स्पिनर आपको दिखेंगे, इनफैक्ट 4 भी दिख सकते हैं, तो कहीं पे भी बचने का चांस नहीं है। बट आई थिंक समहाउ इंडियन टीम को थोड़ा सा सतर्क रहना जरूर पड़ेगा क्योंकि अगर रैंक टर्नर्स बना के देते हैं दैट मीन्स कि इस पिचेस के ऊपर 200-250 रन भी एक तरह से काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। और द मोमेंट ये उसी बैसबॉल अप्रोच के साथ खेलते हैं तो हो सकता है ये कि 200-250 रन इजीली एक तरह से बना दे, मतलब हो सकता है 250 ऑल आउट हो जाए, लेकिन ये हो सकता है कि 30 ओवर में 250 मार दे। तो वो एक तरीके से टीम इंडिया को देखना पड़ेगा कि कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये तेज गति से रन पड़वा दे, क्योंकि इंग्लैंड तो अटैक करने वाला है। इनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। बट अगर थोड़ी सी बेहतर पिचेस मिलती है, थोड़ी सी वो ऐसी सर्फेसेस जहाँ पे हम अच्छा कॉन्टेस्ट देख सकते हैं बैट और बॉल का, तो इंडियन टीम के पास वो क्वालिटी है जो कि इनको हरा सकता है। खैर मैं अभी अगर सीरीज का प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये व्हाइट वॉश ना हो सकता है कि इंग्लैंड जो कि एक आधा मैच कहीं पे एक तरीके से वो निकाल के ले जाए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने किया था। आई थिंक इंदौर वाला टेस्ट मैच वो जीते थे क्योंकि उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर है, तो उतना मुश्किल भी नहीं होगा अगर इंग्लैंड टीम अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है। मुझे लगता है कि शायद ये 3-1 से खत्म हो सकता है सीरीज, जो कि मतलब 3 इंडिया जीते, एक हो सकता है कि इंग्लैंड कहीं पे जीत, और एक मैच हो सकता है कि कहीं पे ड्रॉ हो जाए। मतलब चांसेस कम है ड्रॉ होने के जिस तरह से इंग्लैंड टीम खेलती है और रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से इंडियन कंडीशन में पिचेस बनती है। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमने वही देखा था बीजीटी में जो 2023 के स्टार्टिंग में हुआ था। एक मैच इंडिया हारी, उसके बाद कंप्लीटली हमने एक तरीके से देखा कि डिफरेंट पिच मिली, जहाँ पे एकदम फ्लैट ट्रैक मिल गया था और वहाँ पे मैच जो कि वो ड्रॉ हो गया था। और इस बार भी हो सकता है उसी प्रकार का एक तरह से टीम इंडिया का प्लान हो। तो खैर देखते हैं, तो जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे, जो भी एक तरह से पूरे दिन में गेम रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दे सकते हो, आपको क्या लगता है कौन सा वो प्लेयर है जो कि विराट को रिप्लेस करेंगे पहले 2 टेस्ट मैच के लिए, उसके बारे में जरूर बताइए। और साथ ही ये बताइए कि ये सीरीज का स्कोर कार्ड क्या होगा, उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।